हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आज का दिन आपका अच्छा रहा हो और आपने मार्केट में अच्छे से ट्रेड करा हो। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस का, तो यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्शन किए थे, मैं एक बार ले आता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए और याद रहे। ये देखिए, ये हमारे प्रोजेक्शंस थे। हमने इसी को प्लान किया था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आएगा मैं यहाँ से सेलिंग को प्लान करूंगा। पर देखिए, हमेशा मार्केट पूरा लेवल मीट करे इसके लिए आपको परमात्मा बनना पड़ेगा, फिर आप इंसान नहीं, ताकि आप देख सकें। पर हाँ, प्रोबेबिलिटी वाला गेम, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इस चीज को अगर आप समझ पाएंगे, आप मार्केट के डायरेक्शन को गेस कर पाएंगे, तो आप अपना टारगेट मेट कर पाएंगे। अब टारगेट का मतलब ये नहीं है कि मुझे यहां तक का टारगेट करना है। टारगेट होता है 1:2 का रेशियो, 1:3 का रेशियो, 1:4, 1:5 का रेशियो, बेस्ड ऑन द रेंज यू हैव। अब अगर मैं देखता हूँ कि भाई मैंने 10,000 रुपए लगाया है और मैं 1:2 का रेशियो लेके चल रहा हूँ, तो 10,000 पे मेरा 2,000 का प्रॉफिट होगा, मैं बुक हो जाऊंगा। मैं उसे 2,100 करने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगर मैं उसको 2,100 या 2,200 करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं 2,000 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, एक अपना ट्रेल करूंगा स्टॉप लॉस को, कि अगर 2,000 के नीचे आ रहा है तो मेरा 2,000 तो बुक है ना, जो मेरा टारगेट था। उसके ऊपर मैंने मार्केट को ट्रेल किया। जैसे ही वो 3,000 पहुंचा, मैंने 2,800 पे अपना ट्रेलिंग लगा दिया कि भाई मैं 2,800 तो घर लेके जाऊंगा। पर सबसे पहली जो चीज जरूरी है कि मेरे को टारगेट बुक करना होता है, ठीक है। मैं कभी भी ब्लाइंड टारगेट में नहीं घुस सकता कि नहीं मैं यहां से आज 1,000 रुपए लेके आया हूं और मैं 2 लाख रुपए लेके जाऊंगा। ये जिंदगी में कभी नहीं होगा दोस्त, कभी भी नहीं होगा। और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, अगर एक बार खुदा ना खास्ता गलती से हो भी गया कि चलो चांद सूरज उल्टी दिशा से प्रकट हो गए, पर जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कहानी खत्म है। इस चीज को समझ लेना, क्योंकि वो गैम्बलिंग है और फिर वो लॉटरी वाला सिस्टम हो गया है। लक निकला तो निकला, नहीं तो खत्म। तो आप वो 1 लाख बनाने के चक्कर में 1,000 से भी हाथ धो बैठोगे और बाद में बोलोगे कि ट्रेडिंग बेकार है। पर ट्रेडिंग कभी भी बेकार नहीं होती है। इट्स एनालिसिस व्हिच यू नीड टू डू इट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जो हमारी प्लानिंग थी, हमारी प्लानिंग यही थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और या फिर गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो जो मेरे टारगेट्स थे वो यही थे। अगेन हम इसको एक बार आज के मार्केट के हिसाब से देखते हैं। मार्केट ने एक अच्छा खासा सीई का मूव दिया और उसके बाद जाके उसने वहां पे एक डोजी बना दी। डोजी इज कंसिडर्ड टू बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। मैं आपको फिर से बता दूं, आई होप आप इसको जानते हो, और नहीं भी जानते तो बहुत जल्दी हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम कैंडल स्टिक्स और उसके पैटर्न्स को बहुत अच्छे से, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक के पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा डिफरेंस है कैंडल स्टिक पैटर्न्स में और चार्ट पैटर्न्स में। अब कल का मार्केट हमारा क्या हो सकता है, उससे पहले हम एक बार एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। फिर से जो मैंने बात कल भी बोली थी, मैं आज फिर से बोलता हूं, अगर मुझे फ्यूचर प्लान करना है तो सबसे पहले मुझे पास्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, उससे मुझे प्रेजेंट को संभालना पड़ेगा ताकि मैं फ्यूचर में अच्छे से कदम रख सकूं। कोई मतलब नहीं होता है कि मैं ब्लाइंड फ्यूचर के लिए प्लान कर लूं और मैंने आज सीधा का सीधा, भैया मेरे को यहाँ दिख रहा था कि एक बड़ी कैंडल बनी है तो इसको कल हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। देखो, अगर मार्केट ऊपर चला भी गया ना तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको ज्यादा रेंज नहीं देगा। जैसे यहाँ पे जो आपको विक दिख रही है, मार्केट ऊपर गया और धड़ाम से नीचे आ गया, इसमें आपने क्या प्रॉफिट कर लिया होगा, ठीक है। पर अगर आपने टारगेट प्राइस सेट किया होगा, स्टॉप लॉस सेट किया होगा, मैं बेट के साथ कह सकता हूँ कि आज आप प्रॉफिट में होगे। पर अगर आप ब्लाइंड खेल रहे थे, आप कोरे कागज पे लिखवा लो कि आज आप लॉस में, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आज का प्रॉफिट कितना था, और प्लीज लॉस बताने से भी शर्माना नहीं है, वो भी बताइए, ताकि आप अपने आप से अपनी चीजों को रियलाइज करें और उस जगह पे आप उस गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कल जैसे कि प्लान किया था कि जो मार्केट है वो यहां तक प्रोबेबली आ सकता है। अगर नीचे खुला, मतलब ये जो जोन है मेरा, ये चैनल कैसे बना है, ये जो हिस्सा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप कल का वीडियो देखें, क्योंकि ये चैनल को दोबारा बनाना इज नॉट
अ गुड आइडिया, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग वन, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, पर हाँ इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं दोबारा बताऊंगा, सारी चीजें करूंगा, तो ग्राफ इधर से उधर होगा। अभी हमें उसी ग्राफ पे रहना है, जिस कारण से मैं यहीं पे कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। आई होप आपको विजिबल होगी स्क्रीन पे जो कैंडल है। तो अब मुझे ये देखना है कि जो मेरा कल का हाई था वो कहां से रिजेंबल कर रहा था। ये मेरा कल का हाई है। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूं। ये देखिए, जब मार्केट ऊपर ट्रेंड में आ रहा था, तब वो अपने सपोर्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा था, और वहां पे आके सबसे जो रीसेंट लेटेस्ट सपोर्ट उसने बनाया था, वो 24,800 का लेवल बताया, 24,400 का लेवल था। और उसके बाद जो उसने नया सपोर्ट बनाया था, वो 24,800 का था, है ना। ये देखिए, रफली रफली 24,700, 24,800। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने, देखिए यहाँ पे स्ट्रगल किया। ये डायरेक्शनल मूव था, ये दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शनल मूव था, पर यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया, फिर मार्केट ने स्ट्रगल किया, फिर मार्केट ने स्ट्रगल किया। यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर स्ट्रगल किया, यहाँ पे देखिए मार्केट ने स्ट्रगल किया। सिमिलरली अभी यही हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये जो मेरा स्ट्रगलिंग है, ये इस रेंज में चलना चाहिए, यहाँ क्यों चल रहा है। तो ब्रो, इट्स अ कंप्लीट पैटर्न। मैं फिर से बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ बना के। देखिए, मेरा जो मेन मोटिव है ना, कल का जो प्रोजेक्टेड मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप टेक्निकल रीडिंग को समझें। क्योंकि अगर आप टेक्निकल रीडिंग नहीं समझ पाएंगे ना, ट्रस्ट में आज के लेवल्स आप लेके चले जाएंगे, आप और जाके किसी और का वीडियो देख लीजिए, शायद वो छोटा होगा और आपको लेवल तुरंत बता देगा। पर जब रियल टाइम में मार्केट चलता है, तो वहां पे आपके जो रियल लेवल्स होते हैं, वो वहीं बनते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्रिकेट ग्राउंड में जाने के लिए, अगर क्रिकेट मैच को भी हम एनालिसिस कर लेते हैं, हर चीज के लिए एक एनालिसिस की जरूरत होती है कि भाई मेरे सामने वाली टीम में कितना स्ट्रेंथ है, उसमें बॉलर्स अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करता हूं। पर अगर वहां पे रियल टाइम पे कोई बैट्समैन अच्छा खेल रहा है, तो मैं सिर्फ ये नहीं सोचूंगा कि यार इनके तो बॉलर ही अच्छे हैं, अरे कल तो यही हुआ था कि हमने डिसाइड किया था बॉलर अच्छे हैं बैट्समैन अच्छे नहीं, तो मैं इस चीज को लेके माथा पकड़ के नहीं बैठ जाऊंगा कि भाई ये बैट्समैन अच्छा क्यों खेल गया। मैं उधर पे उस प्लानिंग को करूंगा कि इस बैट्समैन को रोकना कैसे। सिमिलरली आर्मी में भी अगर हम वॉर्स को प्लान करते हैं, तो इसी तरीके से प्लान करते हैं कि एक पहले प्री प्लानिंग होती है, उसको एग्जीक्यूशन से हम हिस्टोरिकल डेटा से उसको एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली जो रियल टाइम पे रियल ग्राउंड की सिचुएशन है, उसके हिसाब से प्लानिंग में मॉडिफिकेशन होते हैं। पर वो मॉडिफिकेशन होते कैसे हैं, ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे, तो आई एम सॉरी, आपका मार्केट में सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टिक जाओगे, पर जब आप निकलोगे ना, मार्केट जिस समय पे आप छोड़ोगे, आप सिर्फ पछतावे के साथ छोड़ोगे, और आप मार्केट को दोबारा पलट के नहीं देखोगे। और आई एम श्योर ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ होगा। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं फिर से बोलता हूँ कि इसको ध्यान से देखें, देरी सही, पर अब फिर से एक शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं। तो हमारा जो लेवल है, एक्चुअल लेवल, देखो ये लेवल्स तो क्या हो गए, यहाँ पे हमारे पास में एविडेंसेस है कि मार्केट कहाँ कहाँ पे रुक सकता है, कहाँ कहाँ पे भग सकता है। पर जो ये एक्चुअल जोन है, ये जोन कौन सा है भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज बाउंड जोन है। अब मैं इस रेंज को कैसे कवर करूंगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। मेरे मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया था, देखो यहां तक आने में ना उसको प्रॉब्लम नहीं आई थी, ये दिख रहा है आपको। जब वो हाई लगा रहा था, तो उसको यहाँ पे आने में प्रॉब्लम नहीं आई थी, पर उसको प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी, 23,300 के लेवल पे। उसके बाद उसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, 23,900 पार किया, और फिर फाइनली उसने इसको 24,100 को टेस्ट किया, और फिर मार्केट आगे गया। तो मेरे लिए ये लेवल नहीं, ये लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने जो स्ट्रगल हुई है वो इसी लेवल पे हुई है, और मार्केट ने दोबारा जो रीटेस्ट किया है वो इस लेवल को किया है। ये लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल। तो अब मैं यहाँ से चैनल को ड्रॉ करता हूँ,
अब मार्केट कहां तक स्ट्रेट गया है इस चीज को देख। वेल अभी इतना टारगेट थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको छोटा करते हैं ताकि हमारी टारगेट वैल्यू मेट रहे। ठीक, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आई थिंक दिस इज गुड। अब देखिए मार्केट यहाँ पे एंटर हुआ, इस चैनल को उसने सपोर्ट किया। ठीक है, ये जोन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जोन क्या है। ठीक है, यहाँ पे इस चैनल में एंटर हो रहा है, इस जोन में। यहाँ पे उसने सपोर्ट को टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर देखेंगे आप यहाँ से ऊपर 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 चैनल के बाहर गया। जैसे ही इस चैनल के बाहर गया, आप सेलिंग देखिए कितनी स्ट्रांग है ये दिख रहा है आपको। और जो स्ट्रांग सेलिंग कितनी स्ट्रांग है, आप इस चीज को समझो कि वो यहाँ से सीधा चैनल का बॉटम टेस्ट करने आया, और बॉटम टेस्ट करके दोबारा गया और दोबारा सीधा यहाँ पे खुला अगले दिन। ये दिख रहा है आपको, सॉरी अगले दिन नहीं, सेम डे पे ही मार्केट ने यहाँ पे एक सब्सिक्वेंट लो बनाया। मतलब पूरे 4 घंटे के सेशन में पहले 4 घंटे में उसने लो टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे उसने सीधा अपना अगला कैंडल को ओपन किया। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर आपको ये चैनल पता होता तो आप यहाँ पे पी बाय करते या आप यहाँ पे सी बाय करते? इट बट ऑब्वियस कॉमन सेंस गाइस कि यहाँ पे आप सी बाय करते और आपके पास में जो प्रॉफिट होता वो पूरी रेंज का होता। बट नेवर माइंड, हम आगे इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही 50% ऊपर इस चीज को लिया, 50% में किसको ले रहा हूँ, 50% में इस चैनल के को ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा प्रिसाइजली इसको और करेक्ट कर लेते हैं। हम इसको एक्चुअली 50% पे ले आते हैं, थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर। दिस इज गुड नाउ। अब आप देखिए जैसे ही यहाँ पे इसने 50% को ब्रेक किया, सॉरी यहाँ पे ये सीधा यहाँ से ब्रेकआउट लेके बाहर गया, इसने चैनल को दोबारा रीटेस्ट किया, पर रीटेस्ट पास नहीं हो पाया, जिस कारण से मार्केट सीधा बॉटम पे खुला। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे सीधा लिया, पर वो इसके नीचे पार नहीं कर पाया। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, पर मैं इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं मानता हूँ। मैं फिर से बोलूंगा, मेरे लिए ये लेवल थोड़े से, ये वाला जो पर्टिकुलरली है, मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट इधर पे आएगा तो उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। पर हाँ, देयर आर चांसेस, पर मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग मेरे लिए सपोर्ट एरिया ये है 23,900 का लेवल। अगर इसके बाद मार्केट आता है तो मैं एक यहाँ से हैवी रेंज को देख सकता हूँ, जो कि शायद मुझे एक अच्छा मूव दे दे पीई की तरफ। बट वेल दैट इज नॉट द फोकस राइट नाउ। फोकस इज कि इस चैनल के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो इस चैनल में आप देखेंगे दोबारा से एंटर हुआ, फिर से उसने रीटेस्ट किया। मैं ड्रॉ कर लेता हूं, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा। इस चैनल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट, यहाँ पे नहीं बोलूंगा मैं, आई वुड से कि मार्केट ने यहाँ से वापस चैनल में आके यहाँ पे रीटेस्ट किया, ऊपर गया, 50% मीडियन चैनल के उसको टच करा वहां पे। अब सिंपल सी बात है, जो सेलर पहले यहाँ बैठा था वो यहीं थोड़ी ना बैठा रहेगा, वो यहाँ आ जाएगा। सेलर आप समझ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो मेरा रेजिस्टेंस पहले ये था, अब वो यहाँ थोड़ी ना रहेगा, मेरा रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे उसने दोबारा से ब्रेक लिया और उसके बाद सीधा उसने गैप अप ओपनिंग करी, और गैप अप ओपनिंग के बाद वो भाग गया। ठीक है, भागने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मार्केट ने एक नया हाई बनाया। वो इस चैनल को दोबारा टेस्ट करने कब आया, अब जाके आया। ये कौन सी तारीख को उसने दोबारा टेस्ट करा है, 7 अक्टूबर को। ब्रेक कहाँ पे किया था उसने, 20 अगस्त को। गाइज आप समझ पा रहे हैं कि हर एक प्रीवियस कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो आप कितनी चीजों को मिस कर जाएंगे। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आके हम सबको लगा होगा कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगा, पर यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट नहीं करा। अब इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस बहुत छोटा सा है कि अगर आप देखोगे तो ये मेरे चैनल का मीडियन है। मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता है मार्केट। ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है तो बहुत लंबा ब्रेकआउट या तो इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आने वाला है।
ठीक है, पर मार्केट हमेशा जो ड्राइव करेगा वो 45 डिग्री के ही एंगल में ड्राइव करेगा। आई थिंक ये परसेंट का साइन बना दिया। ठीक है, जो हमारा करेक्ट ट्रेंड होता है वो 45 डिग्री का ही होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 45 डिग्री हम नापने बैठ जाएं। इट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस चैनल का जो लो है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ चैनल को, आज की ट्रेडिंग में थोड़ा सा हिला होगा। ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये मेरा चैनल है, ये देखिए यहाँ पे इस चैनल का मीडियन था जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको इन्वर्टेड हैमर बना हुआ, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया सीधा इसने इधर पे सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर एक अप मूव प्लान हुआ, और इसी अप मूव पे ये वापस से चैनल के अंदर एंटर हुआ है और इसी चैनल के 50% पे ये टेस्ट कर रहा है। पर आपके पास में पुराना एविडेंस क्या है कि जैसे ही ये 50% को ब्रेक करेगा, आपके पास में फिर अगला जो लेवल है जहां पे मार्केट ने रेजिस्ट करा है वो 24,300 का लेवल है। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने आने की कोशिश, यहाँ पे कल के मार्केट ने आने की कोशिश जरूर करी थी, पर यहाँ पे जो लेवल है वो पूरा अचीव नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या एविडेंस हो रहा है कि वन मूवमेंट, अब देखिए आपको समझ में आया कि अब मेरे लिए जो प्रोजेक्टेड मूव है वो कैसे निकलेंगे। मेरे लिए बहुत सिंपल सा मूव निकलेगा, इसको मैं प्लान करता हूँ। अब आपके लिए भी गेसिंग ना बहुत इजी हो गई होगी, जो आपको बताते हैं ना कि कल मार्केट अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, पर अब आपके पास में एक लॉजिकल रीजन है कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड क्यों हो रहा है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने ये वीडियो पहले देखा होता है, अगर आप सॉरी वीडियो को तो मैं नहीं बोलूंगा, बट अब आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देते तो आप समझ पाते कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग लेवल है जो कि आराम से नहीं टूटने वाला। हमारे पास में दो चीजें हैं एविडेंसेस के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज स्किप मत करो वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप कर रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, आपको अपडेट कराना, मैं अपना काम करता रहूंगा, पर आप सिर्फ मार्केट में जाके गैम्बलिंग करेंगे। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने मीडियन को टेस्ट करा है, पर उससे पहले आप ये देखिए कि इस चैनल में ही मार्केट अपने पूरे जोन को चला रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, पर ये डे पे नहीं जा रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं मैं ब्रोकर कौन सा यूज करता हूँ, इट्स फायर्स। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेक्निकल है, हैंडी है हर चीज के लिए, और मेरे लिए हर चीज बहुत इजी कर देता है। अब ये देखिए, ये हमारा मंथली चैनल है, अभी इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। ये हमारा मंथली चैनल है, अभी इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो करंट चैनल बन रहा है मैं उसको ज्यादा अभी प्रेफरेंस देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से मार्केट ने अपने आप को मूव करना शुरू किया, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट इसी रेंज में चला जा रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। एक बार ब्रेक हुआ था, ये इलेक्शन वाला ब्रेक है, जो कि मैं टेक्निकल फंडामेंटल इन सब चीजों से ज्यादा एक इमोशनल सेंटिमेंट था, जहां पे बीजेपी की जब मतलब आप सबको पता है विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, पर जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अप्रोप्रिएट नहीं आया था, तो उस कारण से मार्केट ने यहाँ पे एक इनडिसिसिव मूव दिखाया था बिकॉज ऑफ ओनली सेंटिमेंट।
ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट, इसलिए मैंने इस लो को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। बट अगर हम हाई देखें तो हमारे पास में एक जस्टिफाइड हाई है, ठीक है। अच्छा, चैनल कभी भी जब डायरेक्शनल बन रहा है, अगर इस डायरेक्शन में बन रहा है तो मैं सारे लोज को मार्क करता चलूंगा, और हाई जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हाई होगा मैं उसे मार्क करूंगा। अगर मार्केट को मैं नीचे की तरफ प्लान कर रहा हूँ तो मैं सारे हाईस को मार्क करता हुआ चलूंगा, और जो मेरे पास हाईएस्ट लो होगा मैं उसे मार्क करूंगा, जिससे मेरा पूरा चैनल फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जमीन आसमान का फर्क होता है ट्रेंड लाइन में और चैनल में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये मेरा चैनल कंटिन्यूएशन पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मेरे पास में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये मीडियन है, यहाँ पे मार्केट ने हमेशा एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी फेस करी है, मतलब रेंज बाउंड आप बोल सकते हो, या एक्सट्रीम रिजेक्शन आप बोल सकते हो। इसको जब जब पार किया है मार्केट नीचे गिरा है, जब जब इसके लिए ऊपर जाने की कोशिश करी है तो सीधा का सीधा ऊपर भगा है। तो ये मीडियन की इंपॉर्टेंस होती है गाइस। ऐसे ही हमारे इस चैनल की भी एक मीडियन है जो कि ये वाली ब्लू लाइन है, ठीक है। सिमिलरली अब मेरे पास में क्या है, अगर आप देखोगे तो इस मीडियन पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस जगह पे मोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इस जगह पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद इसने चैनल के एज को सपोर्ट लिया है, उसके बाद ब्रेक करके ये 50% मूवमेंट में एंटर हुआ। अब अगला मूव क्या होना चाहिए, अगले मूव से पहले आप ये देखिए कि जब ये मीडियन को रिस्पेक्ट दे रहा था तो ये चैनल को भी तो रिस्पेक्ट देगा। तो मेरे पास में दो चीजें हैं कि अगर ये इससे नीचे आता है तो ये अपने पूरे ओवरऑल ट्रेंड को ब्रेक करने वाला है, जो ट्रेंड आज का नहीं है, ये है 2023, अक्टूबर 2023 से मार्केट जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसी ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए इसको यहाँ से अब अंदर जाना पड़ेगा। एल्स ये अगर ब्रेक होता है तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरा मार्केट इसको टेस्ट करने आए, बट विच इज जब आएगा वो तब की तब देखी जाएगी। अभी ऐसा कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आए। सीएलएसए की रिपोर्ट जरूर आई है, कल का वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें सीएलएसए के चार्टिस्ट का ये मानना है। तो व्हाट इज सीएलएसए? सीएलएसए इज बिग चार्टिंग फर्म, जो उसमें चार्टिंग के बहुत बड़े बड़े एनालिसिस बैठते हैं। आई एम नॉट श्योर कि उसको मैं कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, से इग्नोर इफ आई एम समवेयर गूफिंग अप। बट हाँ, वहां से जो प्रेडिक्शन आया है कि निफ्टी अभी और 1000 पॉइंट जा सकता है, पर देखो जब जाएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी मार्केट नहीं जा रहा, ठीक है। और उसके प्रोडिक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास में एक एविडेंस ये भी आता है कि मार्केट इस लो को टेस्ट करेगा। इस लो को टेस्ट करने का मतलब अभी मार्केट के पास में 400 पॉइंट की जो नीचे की रैली है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। बट एविडेंसेस को ही देखते हैं, जो होना होगा वो एविडेंसेस कलेक्ट करते जाएंगे और मार्केट के मूव को प्लान करते जाएंगे। तो कल की जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि मार्केट फिर से, जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा, मेरे लिए ये रहेगा कि मार्केट फिर से इस चैनल, जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा। दिस इज माय वन। अगर वो नीचे आया तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो 24,317 का रहेगा। देखिए यहाँ पे जो मेरी लाइन बनी हुई है, ये लाइन कैसे बनी, वही वाली बात है कि अगर आप अपने प्रीवियस हिस्ट्री को ट्रेंड करते जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया, ठीक है। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रगल किया, यहाँ पे स्ट्रगल हुआ, यहाँ पे स्ट्रगल हुआ। तो अब यहाँ पे स्ट्रगल क्यों नहीं हो सकता? तो मेरा पहला जो एक्सट्रीम लेवल है वो मेरा लेवल है 24,300 का। मैं पहला प्रॉफिट यहाँ बुक करूंगा, मैं बुक करूंगा, टू बी वेरी प्रिसाइज मैं बुक करूंगा। अगर इसके नीचे मूव जाएगा तो मैं दोबारा पोजीशन बना लूंगा। मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा, 20 रुपए का मेरा प्रीमियम या 200 रुपए का मेरा प्रीमियम मुझे 300 का मिलेगा, इससे ज्यादा मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस 100 पॉइंट के चक्कर में इस 200 को 50 पे नहीं ले आऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वैसे ही यहाँ से वो सपोर्ट भी फेस कर रहा है। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस चीज पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस चीज पे प्लीज गूफ अप नहीं करिएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे की, कि ये हो गया पहला मूव, कि अगर मार्केट मेरा कल मूव करता है तो जो मेरे पास में पॉसिबल डायरेक्शंस हैं वो है यहाँ से ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन, और फिर मैं इधर तक के लिए टारगेट करूंगा। यहाँ से मुझे अगर दोबारा मूव मिलेगा तो देखिए ये एक और ब्रेक है, इसको बिना रीटेस्ट करे नहीं आएगा, तो मैं ब्लाइंड जोन में फोमो ट्रेडिंग नहीं करूंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोमो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट नीचे गया है तो रीटेस्ट करने आएगा, आएगा, इस चीज को आप लिख के रख लो। कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा। कमेंट करके आप मुझे बता देना, अगर मैं गलत हुआ तो भी बताना, ठीक है। मैं इस चीज के लिए आपको बेट कर सकता हूँ कि मार्केट इस रेंज को, 24,300 की रेंज को इतने आसानी से तोड़ेगा नहीं। यहाँ पे अगर तोड़ता है, देखो लंबी कैंडल अगर बनते दिख रही है ना, उस पर प्लीज मत ध्यान दीजिएगा, उसको रीटेस्ट करने आएगा। और जैसे ही रीटेस्ट करेगा मैं फिर से एक बार पीई के लिए प्लान करूंगा। सिमिलरली मेरा अगला मूव क्या होता है कि मार्केट सीधा इसी जोन पे खुल जाए, तो अगर इस जोन पे खुलेगा तो वो इसको रीटेस्ट करेगा और फिर मैं नीचे की तरफ प्लान करूंगा। ये क्लियर हुआ आपको? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं देख लेता हूं कि अगर कल व्हाट इफ मार्केट सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो गया। देखिए कल 25 तारीख है, मेरा ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट को जो है, ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। तो अगर कल इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो ये विक रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा हाई जो था ये विक का रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब ये जो विक है इसका एविडेंस भी मैं आपको दे दूंगा। दे क्या दूंगा, मैं दे ही देता हूँ। आई होप आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मार्केट ने इस हाई को, जहां से उसने फिर से सेलिंग, देखो ये ग्रीन कैंडल मत देखो, यहाँ से आया मार्केट, इसने ये हाई बनाया, उसके बाद सीधा यहाँ ओपन हुआ मार्केट और यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स हैं। सिमिलरली हमारे सामने भी है, अब सेलर यहाँ पर है, अब सेलर यहाँ आ चुका है। अब सेलर जो है वो और क्रस हो चुका होगा। प्लस यहाँ पे जो मार्केट है, अगर सीधा अब वही आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, मेरा पहला टारगेट ये होगा। उस टारगेट को रीटेस्ट करके मेरा फिर अगला टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगी। इस ट्रेंड लाइन के बाद मेरा ये रहेगा। इस ट्रेंड लाइन के बाद अगर होता है तो मार्केट हमें फिर से एक ऐसा बुलिश ग्रीन सिग्नल दे सकता है। तो यहाँ से आप रेडी रह सकते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड में भी हमारा मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग रहा था। सिमिलरली हम पीई को देखते हैं। पीई का भी एविडेंस यही है कि मार्केट जब जब इसके नीचे आया है उसने मैक्सिमम 23,900 को टेस्ट किया है। तो आई होप आपको सेंसेक्स में समझ में आया होगा। व्हाट इफ कि कल मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, देखो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से आके वो नीचे ही ना आए, ठीक है, पर उसके बाद वो हाई क्या बनाएगा, ये चीज को समझो। तो पहले हाई का जो मेरा पॉसिबिलिटीज रहेगा, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आके रेंज बाउंड होता है इस जोन पे, ठीक है, तो मेरा जो हाई का पॉसिबिलिटी रहेगा वो ये लाइन रहेगी 24,399, यानी 400 का लेवल, 24,400 मेरा हाई रहेगा। एक्सट्रीम हाई जो रहेगा वो 480, यानी मैं रफली रफली 500 मान लेता हूँ, 24,500 का लेवल। और सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से चैनल ब्रेकआउट हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ, अगर कल इसके नीचे खुलता है तो ये चैनल का ब्रेकआउट है, और चैनल का ब्रेकआउट इतना आसानी से नहीं जाता है, वो हमेशा रीटेस्ट करेगा। तो मेरे यही लेवल्स रहेंगे और उसके बाद में नीचे के लिए प्लान करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ये सारे लेवल्स की आपको इंपॉर्टेंट समझ में आई हो और आप समझ पा रहे हो कि आपको मार्केट को प्लान कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। चलिए, इट्स वेरी गुड, हमारा इसमें चैनल नहीं बना है तो मैं आपको चैनल बना के दिखाता हूँ, आप समझ पाए। देखो चैनल, मैं पर्सनली अपने आप को जब ट्रेड करता हूँ ना, मैं चैनल में ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूँ, ताकि क्योंकि देखो मेरे को छोटे मोटे
ट्रेड मैं स्कैल्पिंग को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कई बार स्कैल्पिंग में ऐसा होता है कि हम ब्रोकरेज ज्यादा दे देते हैं जितना प्रॉफिट नहीं है। तो मैं हमेशा रेंज को प्रेफर करता हूँ। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो मेरा पहला चैनल देखो, जो मेरे मोस्ट ऑफ द लोस थे, नो नो, ओके, आई विल कंसिडर दिस एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज दिस, ठीक है। अब आप बोलेंगे आपने इस लो को क्यों छोड़ा है। देखिए मेरी बात को समझिए, जब भी कुछ ट्रेंड हो रहा है, कुछ भी ड्राइव हो रहा है, तो वो 45 डिग्री में होता है। अब जब वो 45 डिग्री में होता है, तो वो 45 डिग्री में डायरेक्शनल होने के लिए, ठीक है, मैं विक को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इस वाली विक को, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में एक, दो और ये देखिए यहाँ पे एविडेंस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ है। इस विक का भी देखेंगे तो सीधा इस जोन के ऊपर आया है। हाई मेरे लिए थोड़ा सा सब्जेक्टिव यहाँ पर है। अब ये जो चैनल का ब्रेक है, आप खुद देखिए मार्केट ने इस चैनल पे आके रिस्पेक्ट ले ली। अब बताओ, आप बोल दो कि यहाँ पे गलत चल रहे हैं। देखो हमने इसको प्लान किया, इसको प्लान किया, ये अपने आप आके कनेक्ट हो गया। फिर से बताता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। हमने इस लो को प्लान किया, इस लो को प्लान किया, इसको इग्नोर किया। इमोशनल सेंटिमेंटल ट्रेडिंग है, ये तो पूरा इग्नोर्ड होगा, पर ये अपने आप कनेक्ट हो गया। समझ आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज को लेने वाले हैं आने वाले वीडियो में। चैनल नया जरूर है, पर नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। इस चीज की रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे तो नुकसान आई एम श्योर आप जानते हैं किसका है। चैनल आपको बहुत मिल जाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिडिक्शन आपको देखना है, आप जाके देख सकते हैं। बट व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज पास्ट रिप्रेजेंटिंग इन द प्रेजेंट, और उसके हिसाब से अगर मैं फ्यूचर प्लान नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब बट ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये मेरा एक चैनल है अगेन। अब मैं यहाँ से जो ये पैटर्न का चैनल बना है, ठीक है, मैं इसको बनाना शुरू करूँ। ये मेरा लो था। अब आप बोलेंगे कि आपने ये वाला विक क्यों लिया जबकि आप ये वाला विक ले रहे थे। देखो यहां से जो मैंने रेंज को कंसिडर किया है, ये जो रेंज में कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि सेलर तो यहां तक लेके आ गया था सेंटिमेंटल में, ठीक है, इलेक्शंस को लेके, बट मार्केट ने जो लो टेस्ट किया था वो ये था। जैसे यहाँ पे एक लो टेस्ट किया, सिमिलरली यहाँ पे लो टेस्ट किया, पर ये लो एक सेंटिमेंटल ट्रेड के चलते था, ना कि मार्केट के ट्रेंड के चलते, क्योंकि मार्केट में चैनल ब्रेक इतने इजीली होते नहीं है, ठीक है। अब मेरा जो लो है उसको कनेक्ट करते हैं, पर ये मेरा कमिंग ट्रेंड का बता रहा है। पर चलिए ठीक है, आपके लिए मैं ये भी लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, पर बात वही है, जो सीखना चाहता है उसके लिए कुछ लंबा नहीं है, वो पूरा वीडियो देखेगा। अब लेते हैं, एक तो ये लो है, अब इस लो को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो मेरे चैनल फॉर्मेशन, ये मेरा लो कनेक्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो सकता है, अब ये बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है गाइस, बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। थोड़ा करेक्शन इसमें रिक्वायर्ड है। ये मेरा लो, I need to know this and I need to connect with
अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसको क्यों छोड़ा, ठीक है, इसके लिए हम इन डेप्थ एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब चैनल का वीडियो बना रहा हूँ मैं लाइव आके वीडियो बनाऊं, ताकि आपके जो रियल टाइम क्वेश्चन है मैं उसको कैटर कर सकूं। फिलहाल के लिए इसको हमने ट्रेंड लाइन से कवर किया हुआ है, और मेरा जो ये बाइंग था, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर फर्दर मूव दिखाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप चाहें इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। अब हम लेते हैं कि हमारे लिए सेंसेक्स क्या बोलता है। हमारे लिए सेंसेक्स बोलता है कि कल अगर मूव नीचे का आता है तो मैं एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा जो मेरे लास्ट लो से करंट को फॉलो करेगा। आई वुड कनेक्ट दिस, जो कि बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी बन रहा है। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ, स्विंग लो को कनेक्ट करने की बात हो रही है। व्हाट इज स्विंग, ठीक है, ये स्विंग नहीं है। अगर मैं इसको बोलूंगा ना ये स्विंग है, ये स्विंग नहीं है। स्विंग हमेशा, ये पता है, आई डोंट नो आपको ये कोई और चैनल पे बताया होगा नहीं बताया होगा, ठीक है, और किसी ने अगर बताया है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि स्विंग को लेके ना 100 में से 98 लोग गलत हैं। मेडिटेटर्स में बात करूंगा, मतलब आप और हम जैसे लोगों की, मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप और हम जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 100 में से 98 पीपल आर गेसिंग रॉन्ग रिगार्डिंग द स्विंग, जिस कारण से वो हमेशा ऐसे लोज को कनेक्ट करते हैं। जो स्विंग होता है, मान लीजिए ये मेरा हाई बना है, उसके बाद जो मेरा अगला हाई बना है वो ये बना है, तो मेरा स्विंग ये नहीं है, ना ही मेरा स्विंग ये है, ठीक है, जब तक इस हाई से लो कोई कैंडल नहीं बन जाएगा। मतलब स्विंग हमेशा 3 कैंडल के फॉर्मेशन पे बनता है, एक छोटा कैंडल, फिर उससे बड़ा कैंडल, और फिर उससे छोटा कैंडल। तो यहां से मार्केट स्विंग हुआ, देख पा रहे हैं आप, तो ये मेरा स्विंग है। तो मेरे लिए अभी जो लेवल है वो क्या है, ये दिख रहा है आपको, यहां से मेरा मार्केट स्विंग हुआ है, ठीक है, बट बेसिकली उसको यहाँ पे कंफर्मेशन देने के लिए अभी रुकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मेरा मार्केट आया और मेरी बॉडी इसके ऊपर चली गई, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। सिमिलर फॉर्म में अगर आप देखेंगे, ये मेरी एक कैंडल बनी है, उसके बाद फिर ये यहाँ से आया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, मेरा स्विंग ये रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, ये मेरा स्विंग है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, ये मेरा पॉइंट है स्विंग का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे देखें आप, एक लो जो कनेक्ट हो रहा है वो ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके हिसाब से। तो मेरे लिए अगर कल मार्केट सी होता है, मतलब अगर मेरा मार्केट कल इस जगह कहीं पे ओपन हो गया, गैप अप, यहाँ पे अगर ओपन हो गया, तो मेरा टारगेट सबसे पहला यहाँ का रहेगा, और उसके बाद जिस हिसाब से ये फॉल हुआ है, दिख रहा है आपको, ठीक है, उसी फॉल पे मेरा अगला टारगेट इस कैंडल का लो रहेगा, फिर अगला टारगेट मेरा ये रहेगा, जो कि हम एक ही में कंसिडर कर सकते हैं, बट हार्डली इट मेक्स एनी डिफरेंस। ये रहेगा, फिर उसके बाद मेरा टारगेट ये वाली कैंडल रहेगी, और फिर ये वाली ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन इस लो से चली आ रही है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, उसको रीटेस्ट किया और मार्केट नीचे आया, ठीक है। मेरे को इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि अभी भी हम एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, अगर आप देखें तो, ठीक है। तो मेरा पहला मूव आपको सी का समझ में आया। सिमिलरली अगर मेरा मार्केट सीधा इस चैनल में खुलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है, अगर इस चैनल में खुलता है तो फिर मेरे जो टारगेट रहेंगे
वो नीचे तक का रहेगा, पर वो 3000 पॉइंट दे देगा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। इस पे हम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें हमारे लोज और हाईज आइडेंटिफाइड रहें। तो यहाँ पे अगर हम देखें एविडेंशियली, तो सबसे पहले मेरा ये जो लो था ग्रीन, जहाँ पे बाइंग हुई थी, मेरे लिए ये लेवल रहेगा 79,500 का। ठीक है, उसके बाद जो मेरा लो रहेगा वो इसकी विक रहेगी। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी विक सिर्फ यहाँ पे एविडेंस नहीं है गाइस, ये भी एविडेंस है, सॉरी, ये भी एविडेंस है, ये भी एविडेंस है, ये छोटा सा विक भी एविडेंस है, ये दिख रहा है, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये आपका एविडेंस है, ये आपका एविडेंस है, यहाँ पे आपका एविडेंस है, यहाँ पे आपका एविडेंस है कि मार्केट ने रेंज लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मेरा यहाँ पे एक ही एविडेंस है, आई विल नॉट काउंट दैट। फिर मेरे लिए जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एंड आई बाय दिस पॉइंट। पर हाँ, मैं इसको इग्नोर करना पसंद थोड़ा सा नहीं करूंगा, मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए मैं छोटे छोटे टारगेट से, मतलब सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, मैं माले से माला नहीं चढ़ सकता। ये चीज को ध्यान रखिए। अगर आपको बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पाई हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। मैं बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ना पसंद करूंगा, मैं माले से माला चढ़ना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, पसंद क्या, मेरे तो बस की भी नहीं होगी ब्रो। ठीक है, एक आध बार समझ में आता है जब कोई अच्छा मूव मिल जाता है, पर वो बाय चांस वाली बात है। ठीक है, पर टारगेट्स को ट्रेल करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इन टारगेट्स को ट्रेल करना है तो करेंगे कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रीमियम यहाँ पे, मैं छोटे से प्रीमियम से बात कर लेता हूँ, 10 रुपए का था, यहाँ पे आके हो गया 50 रुपए। ठीक है, अब मार्केट चल रहा है 55 रुपए पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा इसको हिट करने का, मैं सबसे पहले 50 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, ताकि अगर दोबारा यहाँ से, मान लीजिए व्हाट इफ कि अगर वो मार्केट इसको छूने नहीं आया और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो गया, तब आप क्या करोगे। तो मैं यहाँ पे पहले 50 को बुक करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट घर ले जाने आया हूँ, मैं लॉस घर ले जाने नहीं आया। उसके बाद मैं ट्रेल करता हुआ 55 पे अपने प्रॉफिट को बुक करूंगा। फिर मैं इसके लिए ट्रेल करूंगा, मैं स्टॉप लॉस लगाता हुआ चलूंगा, टारगेट प्राइस से ट्रेल करता हुआ चलूंगा मेरे, ताकि मैं मार्केट का एक अच्छा मूव पकड़ सकूं, जिससे मेरा ब्रोकरेज एक बार का लगे और प्रॉफिट मेरा अच्छा निकले। आई होप आपको सेंसेक्स भी समझ में आया होगा। पर अब बात करते हैं कि ये तो हो गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। व्हाट इफ मार्केट रेंज बाउंड हो गया, तो रेंज बाउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे हमने अभी निफ्टी में चैनल बनाया था, ठीक है, हम एक साइडवेज चैनल इधर भी बनाएंगे, जो कि हमारे एविडेंशियली डेटा पे कलेक्ट होगा। अब ये चैनल कैसे बन रहा है, मैं फिर से बोलूंगा कि हम बहुत जल्दी लाइव वीडियो की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो तो चैनल पे बनाऊंगा ही, पर मेरा मतलब थोड़ा सा मैं वीकेंड की तरफ ज्यादा फोकस्ड हूँ इस चैनल वीडियो को बनाने के लिए। प्लस व्यूअर्स भी थोड़े से बढ़ जाएं, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उतना ही जल्दी आगे बढ़ेंगे, ताकि मैं एक बार में मास ऑडियंस को कवर कर सकूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सब्सक्राइबर का वेट कर रहा हूँ या बहुत ज्यादा व्यूअर्स का वेट कर रहा हूँ इस चीज को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए। पर हाँ, मैं थोड़ा एक राइट मोमेंट का वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम अगर वो 1 घंटा 1.5 घंटा भी चले ना, आपके क्वेश्चंस के साथ में मैं आंसर कर सकूँ, क्योंकि एक दो लोगों के क्वेश्चन लेके उस पर बात करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं इस चैनल को देखता हूँ, इस चैनल पे देखिए जैसे ही एंटर हुआ मार्केट ने सीधा हाई टच किया, उसके बाद इसने फिर लो बनाया, तो यहाँ से जो मेरा सपोर्ट था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने सीधा चैनल को ब्रेकआउट दिया, पर वो ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हो पाया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर उसने यहाँ पे कैंडल बनाई
और अगला कंफर्मेशन दिया पर वो सक्सेस नहीं हो पाया, मार्केट सीधा इस चैनल के लो पे खुला। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे चैनल में एंटर हुआ, सीधा हाई बनाया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, सीधा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हो पाया, मार्केट सीधा लो पे खुला। देखो आपको इसकी इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है। फिर यहाँ से उसने बाइंग दिखाई, भले रेड कैंडल पे दिखाई पर आप देखेंगे तो बाइंग ही हो रही है। यहाँ पे ओपन गैप अप गैप अप गैप अप, फिर नीचे आ रहा है मार्केट, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से जैसे मूवमेंट दिया तो ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट यहाँ पे भी सक्सेस नहीं हो पाया। आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, इस एरिया में रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट में बायर्स जो थे वो यहाँ पे स्ट्रांग थे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया और इस सपोर्ट के उससे उन्होंने एक अच्छा खासा हाई लगाया। पर जब मार्केट जैसे यहाँ पे आया तो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे एक बाइंग जोन है, हमारे बहुत बायर्स आ गए थे। देखो मार्केट को पहले यहाँ पे सपोर्ट किया, फिर यहाँ से खींच के लाए, उसके बाद यहीं पे रोक दिया, फिर नीचे नहीं आने दिया। इसी कारण से मार्केट ने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो इतना रेंज बनाई है ना, आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन ताकि मुझे समझ में आए और मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पे लेके आया और यहाँ से देखिए इस जोन के अंदर उसने मार्केट को कितना स्ट्रगल कराया। देखो मैं डे की कैंडल देख रहा हूँ, आप देख रहे हो कितना गंदा रेंज बाउंड था मार्केट। आपको पॉइंट जरूर दिख रहे होंगे कि सर ये तो 2000 पॉइंट है, या यहाँ पे इतना है, या भाई यहाँ पे तो इतना पॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है। भाई वो देखने में लग रहा है क्योंकि बंद मार्केट में ज्ञान कोई भी दे सकता है, रियल मार्केट में ज्ञान देना जरूरी है, रियल मार्केट में चीजों को बताना जरूरी है। अगर आप इमेजिन कर सके तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लोगों के लिए हर दिन कितना मुश्किल था। देखो यहाँ पे आया, यहाँ से सी बना, फिर सीधा यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे ही नहीं आ रहा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर पर कैंडल रेड बन रही है। आप समझ रहे हैं, मतलब सेल ऑन राइज कंटिन्यूअसली चल रहा है पर मार्केट में बायर्स भी हार नहीं मान रहा है। पर अगर आप इस चीज को अब देखेंगे तो जैसे ही इस चैनल में अब एंटर हुआ है तो कितना स्ट्रांगली सीधा मिड पॉइंट पे आया है मार्केट, और मिड पॉइंट उसका पुराना चैनल था जहां पे वो पहले चल रहा था। तो आई होप आपको सेंसेक्स में समझ में आया हो कि जो मेरा ट्रेलिंग रहेगा मैं उसको मेजरली थोड़ा और छोटा कर देता हूं। मैं हाईली इस जोन के अंदर अपने आप को रेंज बाउंड मानता हूं मार्केट को। पर हाँ, मेरी जो ये पैटर्न्स हैं इन पे मैं थोड़ा रिलाई करूंगा जिसके हिसाब से मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करता हुआ बड़ा प्रॉफिट लेके चलूंगा। आई होप आपको समझ में आया हो, आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो। अब इस वीक में मैं एक ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ जिसमें पूरा का पूरा कैंडल स्टिक, मतलब टॉप यूज कैंडल स्टिक, और साथ ही साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार्ट पैटर्न अलग होते हैं, बनते वो कैंडल स्टिक से ही है, पर चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न की बात, तो कि आप समझ पाए कि अगर चैनल में है ये सब चीजें, ट्रेंड लाइन रेंड लाइन सब समझ में आया, पर कैंडल स्टिक को भी समझना जरूरी है कि कैंडल का बिहेवियर क्या कह रहा है। इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो क्या है, डोजी बन रहा है तो क्या है, शूटिंग स्टार बन रहा है तो क्या है, मॉर्निंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार क्या है, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम क्या है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ और मैं फिबोनाची का यूज नहीं कर रहा हूँ। देखो गाइस, फिबोनाची को हम बिल्कुल यूज करेंगे पर सबसे पहले रेंज मार्क करना हमें आना चाहिए। फिबोनाची हमें लेवल बताएगा पर उसको भी इन डेप्थ पहले समझना जरूरी है। मैं अगर अभी यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा ना तो आपको कंफ्यूजन और हो जाएगी। ठीक है, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो मतलब आई वुड नॉट से एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट सभी हैं, पर जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं उनको गेज करने में फिबोनाची को बहुत तकलीफ होगी। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल के ग्राउंड्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आप वीडियो में बनते चलें, सब्सक्राइब रहेंगे, धीरे धीरे पॉइंट को कवर करेंगे। हमेशा वीकेंड में एक लाइव सेशन कनेक्ट करेंगे ताकि आप चीजों को, क्वेश्चंस को पूछ पाए, सारी चीजों को आंसर मैं कर पाऊं, अच्छे से आपको समझा पाऊं, अच्छे से आप समझ पाए और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। आई होप आपको समझ में आया हो। दिस इज इट फॉर द डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो ट्रेडिंग। हैव अ गुड डे अहेड।